बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा तीन दोस्त कहीं दूर दराज के सफ़र से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बुजुर्ग शख्स आ गया। उनको अचानक ब्रेक लगाना पड़ी और वो बच गया। इस पर उनमें से एक दोस्त गाड़ी से बाहर निकलकर उस बुजुर्ग शख्स को बातें सुनाने लग गया। उस बुजुर्ग ने उनसे मुआजरत की और अपने रास्ते की तरफ चल दिया। अब ये अपनी गाड़ी से बाहर जो दोस्त आया था वो दोबारा अपनी गाड़ी में जाकर बैठने लगा और गाड़ी में बैठकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था मगर उसने ये महसूस किया कि उसकी गाड़ी भारी महसूस हो रही थी। उसने अपने दोस्त को बताया कि गाड़ी भारी लग रही है, उतर कर जरा चेक तो करो, मुझे लग रहा है कि शायद इसका कोई टायर पंक्चर हो गया है। उनमें से एक दोस्त नीचे उतरा और गाड़ी के टायर चेक करने लगा। चेक करने पर उसे मालूम हुआ कि उनकी गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया है। उसने आकर अपने दोस्त को बताया कि गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया है। अब वो तीनों उतरकर गाड़ी के उस टायर को देखने लग गए। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी और जिस जगह वो लोग मौजूद थे वो जगह भी काफी सुनसान नजर आ रही थी। वो अब बहुत परेशान हो गए कि इस रात के पहर में उनको मैकेनिक कहां से मिलेगा जो कि उनकी गाड़ी के टायर को आकर पंक्चर लगा सके। वो तीनों आपस में बात करने लगे कि अब क्या करें, इस स्पेयर टायर भी पंक्चर हुआ पड़ा है। उनमें से एक बोला कि ऐसा करो कि तुम लोग ये टायर निकाल कर ले जाओ और पास में देखो कि कोई मैकेनिक मिल जाए, तुम इसका पंक्चर लगवा कर वापस आ जाना, मैं तब तक गाड़ी के पास ठहर जाता हूँ। उन्हें उसका आइडिया पसंद आया और अब वो तीनों मिलकर गाड़ी का टायर निकालने लगे। टायर निकालने के बाद दो दोस्त उसको लेकर मैकेनिक की तलाश में निकल पड़े और एक वहां उनका इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर गई मगर उसके दोस्त अभी तक वापस ना आए। अब वो काफी परेशान हो गया और उसे इस वीरान जंगल के रास्ते में अकेले खड़े खौफ भी आने लगा। उसने देखा तो मोबाइल के नेटवर्क्स भी काम नहीं कर रहे थे। इतने में उसके दोस्त भी आ गए। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कोई मैकेनिक मिला, टायर का पंक्चर लगवा दिया? जिस पर उन्होंने बताया कि इसके आसपास तो कोई भी नहीं मिला था मगर यहाँ से काफी फासले पर एक मैकेनिक की दुकान खुली थी, बस उसके पास से पंक्चर लगवा कर आ रहे हैं। उसने रब का शुक्र अदा किया। अब तीनों मिलकर उस टायर को वापस गाड़ी में लगाने लगे मगर जैसे ही वो उसे लगाने लगे तो उनको उसके नट ना मिले जो उन्होंने टायर उतार कर रखे हुए थे। उन्होंने हर जगह तलाश कर लिया मगर वो नट बोल्ट कहीं भी नहीं थे। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास नट ही नहीं है और बगैर नट के हम टायर भी नहीं लगा सकेंगे। इस परेशानी के आलम में वो एक दूसरे को कोसने लगे। इतने में वही बुजुर्ग दोबारा वहां से गुजरे और उनको परेशान हाल और रात के इस अंधेरे में वहां खड़ा देखकर उनसे पूछने लगे कि बेटा क्या माजरा है, तुम लोग अभी तक यहाँ हो गए नहीं, क्यों नहीं गए? ये काफी सुनसान रास्ता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। वो उस बुजुर्ग को बातें सुनाने लगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम रास्ते में आते, ना हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता और ना हम यहाँ फंसे हुए होते। अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद तंग ना करो। और तुम रहे पेंडू गवार, तुम क्या हमारी मदद कर सकोगे? उस बुजुर्ग ने इसरार किया कि बेटा अपना वक्त जाया ना करो और मुझे अपना मसला बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। उस पर एक दोस्त ने उसको सारा माजरा बताया और कहा कि अब हमसे इस टायर के नट खो गए हैं, बगैर नट के हम ये टायर कैसे लगाएंगे? आपके पास इस मसले का कोई हल है तो बताएं। और खुद ही कहने लगा, नहीं ना, जब हमारा मसला हल नहीं कर सकते तो हमें तंग भी ना करो और यहाँ से चलते बनो। उनकी मुकम्मल बात सुनकर बुजुर्ग बोले, बेटा बस इतनी सी बात, तुम ऐसा करो कि बाकी तीनों टायर से एक एक नट निकालकर इसमें लगा दो, इस तरह तुम आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इस पर वो तीनों दोस्त काफी हैरान हुए और बोले, अरे हाँ यार, हम तो ये कर सकते थे, ये ख्याल हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं आया। इसके बाद उन्होंने हर टायर में से एक एक नट निकाला और उस टायर को उन नटों से गाड़ी में लगा दिया। इसके बाद उन्होंने उस बुजुर्ग से अपने रवैये की माफी मांगी और उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। दोस्तों, सच कहते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को उसके जाहिरी हुलिये से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।